टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लौकी के पौधे पर हम ढेर सारी लौकी किस तरह से लाएं। लौकी की आज मैं आपको 3G कटिंग बताऊंगी। 3G कटिंग क्या होती है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किन किन पौधों पर हमें 3G कटिंग करना चाहिए, ताकि आपके भी पौधे में ढेर सारे फल आएँ और जो भी फल सब्जियां आप लगाएं दोस्तों उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो आप मेरी ये लौकी की बेल देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कितनी सारी नई नई ब्रांचेस आई हैं, तो इसका कारण है 3G कटिंग। तो ये क्या होती है दोस्तों, किन किन पौधों पर करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारे डिटेल्स मैं आपको दे रही हूँ और ताकि आपको इससे 20 गुना ज़्यादा फल मिल सकें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लें कि 3G कटिंग हम किन पौधों में कर सकते हैं। जैसे कि लौकी की बेल है, आप 3G कटिंग कर सकते हैं। करेले की बेल पर आप 3G कटिंग कर सकते हैं। साथ ही टिंडा, तो ये सब सब्जियां ऐसी हैं, लौकी, करेला, टिंडा, इन पौधों पर आप बहुत आसानी से 3G कटिंग कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, चाहे गमले में लौकी की बेल लगाई हो चाहे जमीन पर। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको अपने गमले पर जो मैंने लौकी लगाई वह दिखा रही हूँ। ये गमला आपने देख लिया दोस्तों और इसमें मैंने 3G कटिंग करी थी। आप देख सकते हैं इस लौकी के पौधे से ढेर सारी नई नई ब्रांचेस आ गई हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतना ज़्यादा ही फलों का उत्पादन बढ़ेगा। ये देखिए आपको इस तरह से मैं उठा कर दिखाती जा रही हूँ कि कितनी सारी कटिंग के कारण इसमें कितनी सारी लौकी लगी और फूल लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप करेले की बेल की भी 3G कटिंग कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसे हमें कैसे करना है, चाहे जमीन पे पौधा लगा हो चाहे गमले पर लगा हो। तो सबसे पहले जब भी आप 3G कटिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको 30 से 40 सेंटीमीटर, हमारा पौधा कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, बेल लंबी हो जाए, उसके बाद आप 3G कटिंग करें। इससे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने जो जमीन पर भी लौकी का पौधा उगाया है दोस्तों, इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कटिंग करना है। तो जमीन पर जो लौकी की बेल लगी है आप देख सकते हैं दोस्तों, बेल की लंबाई आप देखिए, पूरी बेल आपको दिखा रही हूँ, थोड़ी नीचे की तरफ झुक गई है। मैंने इसे टेरेस पर लगाया है, ये देखें, और ढेर सारी इसमें भी लौकी लगी है। तो जितनी अच्छी हम इसकी कटिंग करते हैं, 3G कटिंग करते हैं, इसकी नई नई शाखाएं आती हैं और जितनी ज़्यादा नई नई शाखाएं आएंगी उतना ही ज़्यादा फलों का उत्पादन बढ़ेगा। चाहे लौकी, करेला, तरोई में भी आप कर सकते हैं, जिसे हम गिलकी कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों लौकी में और तरोई में क्या होता है दोस्तों, मेल फ्लावर आते हैं। जो मेल फ्लावर आते हैं दोस्तों वो फूल तो आ जाते हैं परंतु उनसे फल नहीं बनता है। और जब हम इनकी कटिंग करते हैं दोस्तों तो क्या होता है दोस्तों, कटिंग करने से जो मेल फ्लावर है दोस्तों, जो नहीं तो फीमेल फ्लावरों का उत्पादन ज़्यादा होता है और जिसके कारण ही ढेर सारे फल लगते हैं। तो मेन ब्रांच के 20 सेंटीमीटर के बाद आपको सबसे पहले कट लगाना है। आप चाहे तो ब्लेड की सहायता से कट लगाएं, आप चाहे तो चाकू की सहायता से कट लगाएं। तो गमले पर जो मेरी लौकी की ये बेल लगी है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी नई नई शाखाएं आ गई हैं। तो एक शाखा जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, झुक गई है, जमीन पर आ रही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से कट करती हूँ। तो इस शाखा में आप देख रहे हैं दोस्तों सिर्फ फूल हैं परंतु फल नहीं है, सभी जो है वो है मेल फ्लावर और हमें चाहिए ढेर सारे फीमेल फ्लावर आए ताकि लौकी का उत्पादन बढ़ सके। तो पहले मैंने कटिंग करी है, अब उस जगह से 2 ब्रांचेस आएंगी। 2G कटिंग क्या होती है दोस्तों, 2G कटिंग वह होती है जब एक बेल से 2 अलग अलग शाखाएं निकलती हैं और वहां पर हम जब कट लगाते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, 3 अलग अलग इसकी ब्रांचेस आएंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतना ही ज़्यादा लौकी का उत्पादन बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह 3G कटिंग करने के कारण ही मेरी इस लौकी की बेल में ढेर सारी लौकी आई है। अब ये ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मुझे कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नई ब्रांचेस नहीं आई हैं, इस ब्रांच में से नई शाखाएं नहीं फूटी हैं। तो ये ऊपर का हिस्सा मैं इस तरह से काट रही हूँ, चाकू से, ब्लेड से, कैसे भी आप इसे काटें। अब आप देखिए 8 से 10 दिन में इससे नई नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी। जितनी ज़्यादा इसकी शाखाएं निकलेंगी दोस्तों उतना ही ज़्यादा फलों का उत्पादन बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें लौकी मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से आपको 3 अलग अलग शाखाएं दिखाई दे रही हैं
और जहां आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सीधी एक लंबी बेल जा रही है, शाखाएं कम हैं, वहां पर तो आप तुरंत ही 3G कटिंग करें ताकि नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो। तो कुछ तरीके ऐसे हैं दोस्तों जिससे कि हम अपने पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फलों का उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पौधों में फल आए, चाहे वो लौकी हो, चाहे करेला हो, चाहे वो तरोई की बेल हो या टिंडा हो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैं फिर से वापस कट का निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये जो ब्रांच चल रही है वो सिंगल ब्रांच है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक लंबी ही ब्रांच चल रही है और मैं चाहती हूँ इस ब्रांच से नई नई शाखाएं निकलें और इस हिस्से को हम बिल्कुल निकाल कर फेंक देंगे। भले इसमें बहुत सारे आपको कलियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, परंतु इन कलियों से सिर्फ फूल आएगा, लौकी नहीं आएगी, इसलिए हमें इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेल बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही है दोस्तों, हम चाहते हैं उस सीधी बेल में से नई नई शाखाएं आएँ, इसलिए इनकी कटिंग करना ज़रूरी है और इसी कटिंग को हम बोलते हैं 3G कटिंग। तो आप करेले, लौकी, तरोई, टिंडे, इन सब की बेल पर आप 3G कटिंग कर सकते हैं। 30 से 40 सेंटीमीटर जब लंबा आपका पौधा हो जाए उसके बाद ही आपको 3G कटिंग करना है, चाहे मिट्टी में लगा हो, चाहे जमीन में लगी हुई बेल हो लौकी की, चाहे गमले में लगी हुई बेल हो। जितनी अच्छी आप इसकी समय समय पर कटिंग करेंगे उतनी नई नई ब्रांचेस आएंगी और हमें मिलेंगी ढेर सारी लौकी। और ये देखिए जो जमीन पर लगाया है, टेरिस पर मैंने एक बगिया तैयार की है दोस्तों, इसमें भी आपको लौकी दिखाई है। जो इसकी डेड लीव्स हैं, जो पीली पड़ गई, जो खराब हो गई, समय समय पर उन्हें आप जरूर काटते रहें, नहीं तो क्या होता है पौधा अपनी एनर्जी इन सूखी पत्तियों को ठीक करने में लगाता है और इससे फलों का उत्पादन कम होता है। एक तरीका और बताऊंगी दोस्तों ताकि आपकी लौकी में से लौकी बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो उस तरीके को दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, जहां से आपकी लौकी की मेन शाखा निकली है, जिस जगह से लौकी की जड़ है, ये देखिए दोस्तों आप दिखा रहे हैं जहां पर मैंने हाथ रखा है, वहां पर आपको ढेर सारी मिट्टी डालना और उस जो जड़ का हिस्सा है उसे आप पूरा मिट्टी से कवर कर दें। वैसे किसान की भाषा में इसे बोलते हैं थापा। थापा का मतलब है थापना, ऐसा बोलते हैं किसान लोग। तो जिस जगह से लौकी की बेल की शुरुआत हुई है वहां पर आप डालें ढेर सारी मिट्टी और हाथों से अच्छा टाइट इसे दबा दें। तो हो गया ना दोस्तों, जैसे थापा बोला जा रहा है इसका मतलब यही हुआ कि ताकि इसकी जड़ जो है पूरे मिट्टी से कवर हो जाए। और यहीं पर अब आपको डालना है कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वर्मी कंपोस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया अच्छा 2 जगह मेरी लौकी की बेल लगी, दोनों को मैंने खूब अच्छे से ज़्यादा मिट्टी से ढांक दिया है। तो इससे क्या होता और भी फास्ट ग्रोथ होती है, नहीं तो जहां से लौकी की जड़ निकलती है वहां थोड़ी थोड़ी हमें जड़ दिखाई देने लगती है, इसलिए उसे मिट्टी से ढांकना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। यदि लौकी के बीज आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं आप लौकी के हाइब्रिड सीड्स खरीदें तो उसके भी परचेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वर्मी कंपोस्ट, लौकी के बीज या फिर जो भी टूल्स मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, खुरपी, जो भी चाहिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा